सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 2 का पाठ नंबर 4 और इस पाठ का नाम है मैं और मेरी माँ। इस पाठ में जो चित्र में आप जो ये गुड़िया देख पा रहे हैं, ये गुड़िया अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो दिन भर क्या क्या करते हैं साथ में। चलो बच्चों पढ़ते हैं अब ये चैप्टर। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन और मैं। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। अब आगे क्या होता है? माँ आटा गूंदती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और 1 कटोरी आटा निकालती हूँ। अब फिर आगे क्या होता है अगर ज़्यादा आटा गीला होता है तो? अभी फ़ोटो में देखो आप, जैसे यहाँ पे माँ क्या कर रही है, माँ इस बर्तन में आटा गूंद रही है और बच्ची क्या कर रही है, वो पानी डालती है। कभी कभी उससे पानी ज़्यादा गिर जाता है तो गुड़िया क्या करती है, वो छोटी बच्ची वो कनस्तर को खोलती है और 1 कटोरी आटा और निकालती है। अब क्या करती है उस आटे का, फिर धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफ़ेद होता है पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। अब क्या करती है, वो गीले आटे में धीरे धीरे सूखा आटा डालती जाती है और साथ में ये भी बताती है कि जो सूखा आटा होता है वो तो उसका रंग तो सफ़ेद होता है, परंतु जब वो गीला हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। अब आगे है, कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जानी क्या क्या बनाती हूँ। अब आटे को क्या है, जैसे क्ले से आप कुछ चीज़ें बनाते हैं वैसे ही वो छोटी गुड़िया भी कुछ बनाती है। अब क्या करती है और आगे, माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। अब आगे क्या होता है, कभी कभी आटा गूंदते गूंदते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। आटा साफ हो जाता है पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पोंछ दिया ना? मैं कहती हूँ हाँ पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ पर हथेली पर तो आटा नज़र ही नहीं आता। माँ कहती है देखो वहीं लगा होगा, पर आटा तो वहाँ नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। अब और क्या करती है, माँ बड़ी हो गई है पर उसे कई चीज़ें नहीं आती है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। अब वो क्या क्या करती है, पूरा दिन जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ के साथ पूरा दिन घर में रहती है और माँ उस छोटी बच्ची के साथ रहती है और छोटे छोटे कामों में क्या करती है, वो बच्ची अपनी माँ की मदद करती है। और छोटी बच्ची को क्या लगता है कि उसकी माँ बड़ी तो हो गई है पर उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है करनी, तो इसलिए मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। और बच्चों और क्या क्या करती है वो छोटी बच्ची, कभी कभी जब उसकी माँ के चेहरे पे जब आटा लग जाता है, आटा गूंदते गूंदते वो अपनी हथेली से अपनी माँ के चेहरे को साफ करती है और जब आटा गूंद जाता है तो वो अपनी माँ के हाथ भी धुलाती है। ठीक है, तो बच्चों जो ये लाल इंक से जो जितने भी शब्द इस चैप्टर में जितने भी लिखे गए हैं, इन सब के जो अर्थ हैं वो शब्द पिटारा में दिए गए हैं। जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस का अर्थ होता है दफ्तर, कनस्तर, आटा दाल आदि सामान रखने का टिन का बड़ा सा डिब्बा। गूंदती का अर्थ होता है आटे में पानी डालकर रोटी सेकने लायक बनाना। ज़्यादा का अर्थ होता है बच्चों अधिक। और कुछ जो शब्द दिए गए हैं शब्द पिटार में, खुद का अर्थ होता है स्वयं या फिर अपने आप, चेहरे, मुंह,
और हमेशा का अर्थ होता है सदा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने ये एक पाठ पढ़ा है जिसका नाम था मैं और मेरी माँ, जिसमें ये छोटी बच्ची क्या करती है, अपनी माँ के साथ आटा गूंथती है। कभी कभी आटा लेकर उसको क्ले की तरह प्रयोग करती है और उससे कुछ कुछ चीज़ें बनाती है। माँ कभी कभी मना करती है पर साथ में कुछ न कुछ उसके साथ बनाने लग जाती है। इस प्रकार माँ और बच्ची हैं पूरा दिन अपना घर में अपना इस प्रकार से अपना समय बिताती हैं। मुझे आशा है बच्चों आप सबको ये पाठ समझ आया होगा और आप भी घर में कुछ न कुछ अपनी माँ के साथ कुछ न कुछ काम जरूर करते होंगे। धन्यवाद।